Hello everyone, you all are warm welcome on this channel. अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने हिंदू एडिटोरियल के बारे में, ठीक है। तो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, डेली एनालिसिस, आज का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। बैलीगुड कैप्टन, बैलीगुड का मीनिंग जो होता है वो होता है कि कोई भी लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन होना, या फिर अगर कहते हैं कि ऑफ ए प्लेस सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, एमिंग टू कैप्चर समथिंग या समबडी, ओके, दैट इज नाइस। तो बैलीगुड कैप्टन का मतलब है कि कैप्टन जो है यहाँ के, इससे पहले एक लाइन और पढ़ते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। इमरान खान विल फाइंड सर्वाइवल एज अ पीएम डिफिकल्ट नाउ दैट ही इज नॉट द आर्मीज फेवरेट। इमरान खान का जो सर्वाइवल है, यानी कि अब जो वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का पाकिस्तान में, तो उसके लिए रैली होना शुरू हो गया। उस चीज़ के बारे में दिया हुआ है पूरा टॉपिक, क्या है कैसे है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि उनका पीएम होना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे आर्मीज फेवरेट नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में आर्मी का भी चलता है, आर्मी का फेवरेट फिर कंट्री फेवरेट, ओके, ऐसे मिलेगा। और बैलीगुड कैप्टन में से एक ऐसा कैप्टन जो घिरा हुआ है, कैसा कैप्टन जो कि सिचुएशन में है या फिर उसको मजबूर किया गया आप सरेंडर कर दो, ठीक है, दैट इज बैलीगुड कैप्टन, ओके। चलते हम आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान showed on Sunday that the president base of his Pakistan Tehreek-e-Insaf remain intact when tens of thousands of people turned up at the Islamabad parade ground to attend his rally, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इमरान खान है, उन्होंने क्या क्या रैली किया, जिसमें से देखा गया कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और उनकी पार्टी जो है, यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अभी भी इंटैक्ट में है। अभी भी इंटैक्ट का मतलब क्या है कि अभी भी डैमेज नहीं हुआ है। इंटैक्ट मीन्स नॉट डैमेज, ओके, किसी भी तरह से वो अभी डैमेज नहीं है। ये कैसे देखने को मिला, तो वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए थे, इससे पता चलता है कि अभी भी उनकी जो सरकार है वो गिरी हुई नहीं है, ठीक है। But his long speech also indicated that the cricketer turned politician has finally come to terms with the political challenges he is facing. लेकिन उनका जो स्पीच रहा बहुत देर तक, उसने क्या इंडिकेट किया कि उन्होंने पॉलिटिकली जितने भी चैलेंज वो फेस कर रहा है, ठीक है, पॉलिटिकली चैलेंजेस फेस कर रहा है, इससे पता चल जाता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो इमरान खान थे पहले क्रिकेटर थे, यानी कि यहाँ पे दिया क्रिकेटर में पॉलिटिशियन, तो वो क्रिकेटर थे, अब जाके उन्होंने पॉलिटिशियन बना, ठीक है। Mr. Khan, who is facing a no confidence vote in parliament, used his carefully worded speech to defend the performance. यहाँ तक अभी देखते हैं। मिस्टर खान हु इज फेसिंग नो कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, यानी कि मिस्टर खान जो है वो अभी फेस करें नो कॉन्फिडेंस वोट पार्लियामेंट में फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं नो कॉन्फिडेंस वोट क्या होता है, अगर आपका सवाल हो सकता है कि ये भी हो कि नो कॉन्फिडेंस आखिर किसको बोलते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस इज जस्ट लाइक इमोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस is about a person in a position of responsibility is still deemed fit to hold the position, यानी कि कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मेरे रीजन हो सकते हैं इनएडिक्वेट इन सम एस्पेक्ट्स, फेल टू कैरी आउट देयर ऑब्लिगेशंस और मेक डिसीजन दैट अदर मेंबर्स फील एज बीइंग डिट्रीमेंटल। तो बहुत सारी चीज़ है कि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो लगता हो कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, यानी कि वो कंप्लीटली जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना वो अगर नहीं निभा पा रहा है, तो उस टाइम की जो वोटिंग उसके अगेंस्ट को नो कॉन्फिडेंस वो बोला जाए। नेक्स्ट वन, यूज ही इज केयरफुली वर्ड स्पीच टू डिफेंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया, स्पीच तो बहुत देर तक चला, लेकिन उन्होंने जो अपना शब्द रख रहे थे वहाँ पे जो बोल रहे थे वो बहुत ही सोच समझ के बोल रहे थे, और अपने गवर्नमेंट की, यानी कि अपनी गवर्नमेंट या गवर्नेंस की जो बात है उसको डिफेंड कर रहे थे, ठीक है। reiterate the PTI Islamic welfareist ideology and set the tone for the further political battles, यानी कि जो PTI, ठीक है, उसका जो आइडियोलॉजी है उस चीज़ का बार बार जोड़ रहे, बार बार दोहरा रहे थे, ठीक है। एंड सेट द टोन फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल, और आने वाले समय के लिए, है ना, जो भी पॉलिटिकल बैटल्स होगा, जो भी इलेक्शन होगा, उन सारी चीज़ों के लिए उनका जो टोन था, ठीक है, उस चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा है।
ठीक है, उस चीज़ को वो बार बार रिट्रेट कर रहे थे। ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन हिमसेल्फ एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, द फॉर्मर पीएम या प्राइम मिनिस्टर who was overthrown in 1977 by General Zia-ul-Haq and later executed. Okay, Mr. Khan alleged that there was an international conspiracy against him, against his government. Okay, तो ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन हिमसेल्फ एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। अब एक चीज़ देखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे। तो भाई ये 1977 में वो पीएम हुआ करते थे पाकिस्तान के। तो उनको लेके अपने पैरेलल बात किया। कैसे बात किया, तो क्या कहा इन्होंने कि इनको ओवरथ्रोन किया गया था, इनके पद से हटा दिया गया था बाय जनरल जिया उल हक के द्वारा। ठीक है, अब बाद में फिर उनको वापस पीएम बनाया गया था। तो बाई जनरल जिया उल हक के द्वारा इनको हटाया गया, ओवरथ्रोन किया गया एंड लेटर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये बात इन्होंने अपने पैरेलल किया क्योंकि अभी आर्मी जो है उनके सपोर्ट में नहीं। तो इनका कहना है कि एक अंदर जो डर होता है या फिर जिस चीज़ को कि अभी हो सकता है आप हटा दो लेकिन साल में बाहर में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उस तरीके की बात किया है कि ये अभी वही सिचुएशन चल रहा है लाइक 1977 में जो जिया उल हक के एक साथ हुआ था। ठीक है, Mr. Khan alleged that there was an international conspiracy against his government. Mr. Khan ने इस चीज़ का आरोप लगाया कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय conspiracy हो रही है। ठीक है, whether his allegations are true or not, his coalition government is in trouble, surviving on a razor thin majority in parliament. इनका एलिगेशन सही है या नहीं है इसका तो पता नहीं, बट उनका जो कोalition गवर्नमेंट है, ठीक है, गठबंधन सरकार जो है वो अभी ट्रबल में है, सर्वाइविंग ऑन अ रेजर मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। यानी कि बहुत ही कम जो था ना, रेजर थीन, दिस मीन्स की बहुत वेरी स्लिम। ठीक है, वेरी थीन, बहुत ही कम वोट से आगे पीछे, ठीक है, आगे निकल रही है, इस तरीके का, मतलब कि बहुत ही स्लिम मेजोरिटी है उनकी। मतलब देयर इज स्लिम, वेरी स्लिम कैप। ठीक है, to majority in the parliament. At least a dozen of lawmakers from his party have revolted against him. उनके खिलाफ, उनके ही खिलाफ उन्हीं के पार्टी मेंबर्स, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि दर्जनों लॉ मेकर जो हैं उन्हीं के खिलाफ एकदम गुस्सा दिखाया है, भड़क गए हैं, ठीक है, विद्रोह किया हुआ। Some coalition members have hinted that there could be an early election. कुछ हुआ जो गठबंधन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या क्या हिंट किया है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली होना चाहिए या फिर हो सकती है। ठीक है, मिस्टर खान इन्वोकिंग ऑफ भुट्टो's fate is also seen as a will criticism, यानी कि भुट्टो फेट के उनके भाग्य के बारे में बताया कि भुट्टो कैसे वहां से हटाए गए आर्मी के द्वारा, फिर उनको उन्होंने शपथ लिया, इस चीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। विल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं कि इज ऑल्सो सीन एज अ विल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज किया है। और विल्ड मीन्स होता है कि नॉट ओपन, ओपन होकर डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है। या भुट्टो को देख सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर वो बने हुए 1977 में, उस चीज़ से इनको सबक लेनी चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोला हुआ है। ठीक है, ही हैड बीन अ क्लोज एली ऑफ जनरल फ्रॉम बिफोर द 2018 इलेक्शन, वो 2018 से पहले बहुत ही क्लोज रहे हैं, ठीक है, जनरल से। बट द एस्टेब्लिशमेंट appears to have gone cold on him, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ये एस्टेब्लिशमेंट जो दिख रहा है आपको, यानी कि इनके रिलेशंस को दिख रहा है आर्मी के बीच में, वो है धीमा पड़ गया है। While Mr. Khan has fiercely defended the track record of his government, all is not well at the ground level. मिस्टर खान जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो डिफेंड कर सके अपने गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स है कि क्या उन्होंने पालन क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, उस चीज़ को करने में मतलब पूरा एकदम क्या है झोंक देना, ठीक है, डिफेंड कर रहे हैं। ऑल इज नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल, जबकि ग्राउंड अगर लेवल पे अगर जमीनी स्तर पे जाए तो देखा जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है। There is a widespread resentment against the government handling of the economy, which the opposition has tried to capture by mobilizing support for the no trust motion.
देयर इज वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, यानी कि लोगों के अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट जिस तरह से इकोनॉमी को हैंडल कर रही है उसको देख के, ठीक है, उसको देखते हुए बहुत ही कह सकते हैं कि क्रोध है कि ये मतलब अगर सही से नहीं हो रहा है, which the opposition has tried to capture by mobilizing support for no trust motion। एक तो इकोनॉमी जिस तरीके से सरकार हैंडल कर रही है वहाँ की सरकार, उसको देख के लोगों में गुस्सा है या फिर है, ठीक है। उसके अलावा जो अपोजिशन है वो ट्राई कर रही है कि नो ट्रस्ट मोशन, यानी कि भाई सबको इकट्ठा करो और इनको वोट नहीं दिलाना है, ठीक है, सपोर्ट इकट्ठा करें उनके खिलाफ पर। The crisis is so deep that even government officials are reportedly not paid their salaries on their time, ठीक है। तो क्राइसिस इतनी गहरी है कि इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो हैं उन्होंने क्या दावा किया उनका सैलरी नहीं दिया गया। कथन रिपोर्टेडली का मतलब ये था कि ये कथन सही है कि नहीं है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने क्या, ये सही है कि नहीं, इनको दिया गया कि नहीं, लेकिन कुछ का कहना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कि नहीं दिया गया है। On Sunday, Mr. Khan said that he would continue his crusade against white collar crime, यानी कि मिस्टर खान ऑन संडे यानी कि संडे को उन्होंने क्या कहा, जो कि रैली में उन्होंने क्या कहा कि उनका जो ये कैंपेनिंग है, जो भी रेगुलर कैंपेनिंग है वो हमेशा जारी रहेगा वाइट कॉलर क्राइम्स के खिलाफ, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम किसको कहते हैं, तो मैं आप बता देना चाहती हूँ कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो है जिसमें कि नॉन वायलेंट इन नेचर एंड इंक्लूड पब्लिक करप्शन, यानी कि जो लोग जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो क्या होता है कि फंड आता है, वो लोग फंड वो पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, अपने पास रख लेंगे, दैट इज द पब्लिक करप्शन करते हैं। हेल्थ केयर फ्रॉड होता है, मॉर्गेज फ्रॉड हो गया, सिक्योरिटीज फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, तो ये सारे जितने भी आते हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रेफरिंग टू करप्शन चार्ज अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, यानी कि ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ करप्शन चार्ज लगाते हुए, ठीक है। ही कॉल्स हिज ओपोनेंट्स उन्होंने क्या किया अपने अपोनेंट्स को क्या था, रोडेंट्स में तो एक तरह का होता है कि चूहा होता है, ठीक है, जिसमें कि सीजर बहुत बड़ा होता है तो उनको रोडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब बढ़ते जाते इसलिए, ठीक है। एंड हैज ब्रॉड डजन ऑफ करप्शन केसेस अगेंस्ट हिम इन द पास्ट 4 years है। और क्या है उनके खिलाफ की जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके खिलाफ 4 सालों में, पिछले 4 सालों में करप्शन के बहुत सारे केसेस दर्ज कराए गए हैं, ठीक है। बट नॉट हैज रिजल्टेड इन कन्विक्शन, लेकिन किसी के खिलाफ एक फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं आया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है। सिर्फ कराया गया, करप्शन के केस हुए हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं स्टेप नहीं उठाया गया जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। Next one is on the other side, his hardline approach has galvanized the opposition, including Pakistan Muslim League Nawaz and the Pakistan People's Party, which joined hands with Maulana Fazl al-Rahman of the Jamiat Ulema Islam to form Pakistan Democratic Movement, an umbrella organization whose sole goal is to bring the PTI government down. Okay. ऑन द अदर साइड, यानी कि उसके अलावा अगर दूसरी साइड की बात है, हिज हार्ड लाइन अप्रोच हैज गैल्वेनाइज्ड, उनका जो हार्ड लाइन अप्रोच रहा है, ठीक है, उन्होंने जो भी कहा है वो क्या किया है कि एक कहीं ना कहीं अपोजिशन लीडर्स को जो है गैल्वेनाइज किया है, यानी कि उत्तेजित कर दिया गया है, ठीक है। इंक्लूडिंग द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो पार्टियों को, ठीक है। कौन कौन सी पार्टीज है यहाँ पे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तेजित कर दिया है कि अरे ये कैसे, ठीक है। विच ज्वाइन हैंड्स विद द मौलाना फजल उर रहमान ऑफ द जामियत उलेमा इस्लाम टू फॉर्म पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये क्या है कि इन्होंने हाथ मिलाया है, ठीक है, इसके साथ मौलाना फजल उर रहमान ऑफ द जामियत उलेमा इस्लाम के साथ टू फॉर्म पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इन्होंने एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फॉर्मेशन किया है। एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुज सोल गोल इज टू ब्रिंग द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन, जिनका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो पीटीआई गवर्नमेंट को, यानी कि जो
पीएम की जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी है उस चीज़ को गिराया जा सके। वाइल क्राइसिस पाइल्ड अप वन आफ्टर अनदर, मिस्टर खान्स अप्रूवल रेटिंग स्टार्ट स्लीपिंग। जैसे कि तैसे क्राइसिस बढ़ रहा है, पाइल्ड अप मीन्स क्या होना है, बढ़ना, ठीक है, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, मिस्टर खान अप्रूवल रेटिंग स्टार्टेड स्लीपिंग। अब इनका क्या है कि जैसे जैसे वो बढ़ रहा है क्राइसिस, वैसे वैसे खान साहब जो है वो नीचे की तरफ आते जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ गैला पोल इन जनवरी, गैला पोल करवाया गया जनवरी में, जिसमें नवाज शरीफ, ठीक है, currently living in exile was 19 points ahead of Mr. Khan in popularity। एक पॉल करा है गैलप, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि देखा गया कि 19 पॉइंट से आगे चल रहे कौन, तो नवाज शरीफ मिस्टर खान से, ठीक है। वो इज इन एग्जाइल, जैसे लाइक एग्जाइल मीन्स कि अभी वो कंट्री में नहीं है, फिर होता है ना कि निर्वासन, जिनको बाहर किया गया पॉलिटिक्स से, जो भी है, तो अभी एग्जाइल में नहीं है, फिर भी वो 19 पॉइंट से आगे चल रहे मिस्टर खान से। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। Whether Mr. Khan survives no trust vote or not, his run as a clean anti-corruption procedure with a mission to build Naya Pakistan has come to a halt। ये तो पता नहीं कि whether Mr. Khan survived the no trust vote or not, कि हो पाएगा क्या नो ट्रस्ट वोट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका जो एंटी करप्शन प्रोसीजर है, जो कि एक मिशन रखता है कि नया पाकिस्तान का, वो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है, वो कहीं ना कहीं अभी स्थिर है, ठीक है। इस चीज़ से तो पता चल गया हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल वुड डिपेंड ऑन हाउ ही इज गोइंग टू अडेप्ट हिमसेल्फ। अब जो उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल है, यानी कि वो पीएम के पद के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। एंड द पीटीआई टू द न्यू पॉलिटिकल इन्वायरमेंट where he faces a united opposition without the direct assistance of the military establishment। And the PTI to the new political environment, अब क्या है कि पीएम बनेगा कि नहीं, ये तो उनके खुद के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, साथ में जो उनका पार्टी है वो ठीक है। अब जो नया इन्वायरमेंट आएगा, क्योंकि नया सा इलेक्शन आएगा तो फिर पीएम बनेंगे, तो अब वो किस तरीके से इस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, जहाँ पे उनका जो अपना खुद की पार्टी जो है, एक जो खुद की पार्टी या फिर वो खुद जो है वो एक कह सकते हैं कि पूरा संगठन जो है, मतलब कोalition जो उनके अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है, यूनाइटेड अपोजिशन के सब साथ मिलके उनके अगेंस्ट खड़े हैं कि उस पार्टी को गिराया जाए विदाउट द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिना किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के असिस्टेंट के। यानी कि आपको पता ही है कि आर्मी का भी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो एक चीज़ है, कहीं ना कहीं जो पीएम की जो इस बार इलेक्शन होने जा रही है, वहाँ पे वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये टोटली डिपेंड ऑन हिम। उनका जो परफॉर्मेंस भी रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर नो वोट में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी अगर बहुत सारे लोग वोट कर दिए इनके अगेंस्ट, तो हो सकता है कि उनकी सरकार भी गिर जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अगर क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट आपके पास हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि इसमें जो भी है मैं वहाँ पे ऐड कर पाऊँ, ठीक है। एंड फाइनली thank you so much for watching this video। if you like this video, please like, okay, and please subscribe। thank you so much।